आइए क्वेश्चन देखते हैं। जेई एडवांस 2023 में ये क्वेश्चन आया है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y is expressed in terms of three derived quantities, namely the gravitational constant g, Planck constant h, and the speed of light c. As modulus of elasticity y equals to c to the power alpha h to the power beta g to the power gamma, which of the following is the correct option? तो हमें क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को उन्होंने क्या किया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज, लाइट की वेलोसिटी, प्लांक्स कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टर्म में लिखा है। तो उनके पावर हमें पता नहीं है, इसलिए हमने अल्फा बीटा और गैमा जिसे रिप्रेजेंट किया है। बस हमें अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो उससे पहले हम सभी इन चारों फिजिकल क्वांटिटी के सेपरेट डायमेंशन निकाल लेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और अल्फा और बीटा गैमा की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ जो रिजिडिटी होता है ना, उसका डायमेंशन जो होता है वो प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होता है। ये आप सभी को पता है, ठीक है। किसके डायमेंशन के इक्वल होता है? प्रेशर के, यानी फोर्स अपॉन एरिया के डायमेंशन के इक्वल होता है। तो फोर्स का डायमेंशन आ रहा है 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, और एरिया का डायमेंशन आ जाएगा 2 इन लेंथ। ये आ जाएगा 1 इन मास माइनस 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन होता है वेलोसिटी के इक्वल, तो ये आ जाएगा 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। अब एनर्जी इज इक्वल टू होता है प्लांक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से एच यानी प्लांक्स कांस्टेंट का जो फार्मूला निकल के आ रहा है वो आएगा एनर्जी अपॉन म्यू यानी फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का आएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, और फ्रीक्वेंसी आता है 1 अपॉन टाइम। इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए, जब दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसे हम जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे अगर जी का फार्मूला चाहिए तो ये आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स का डायमेंशन आएगा 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। ये डिस्टेंस आ जाएगा 2 इन लेंथ, नीचे दो मासेस है तो 2 इन मास। यहाँ से जी आ जाएगा माइनस 1 इन मास 3 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। अब हमारे पास चारों फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। तो सबसे पहले गैमा यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 1 इन मास माइनस 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। उसका पावर कितना है? अल्फा। ठीक है, मैं इक्वेशन 1 में सभी की वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। एच यानी प्लांक्स कांस्टेंट, तो आएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम टू द पावर बीटा, और उसके बाद है जी माइनस 1 इन मास 3 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम पावर गैमा। अब हम पावर को सॉल्व करेंगे। अल्फा आ जाएगा यहाँ पे पावर, यहाँ पे माइनस अल्फा आ जाएगा। उसी प्रकार एम का पावर यहाँ पे बीटा, एल का पावर 2 बीटा आ जाएगा, टी का पावर यहाँ पे माइनस बीटा आ जाएगा, यहाँ पे एम का पावर माइनस गैमा आ जाएगा, एल का पावर 3 गैमा आ जाएगा, टी का पावर माइनस 2 गैमा आ जाएगा। अब हम मास के टर्म्स को सबसे पहले इक्वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो क्वांटिटीज है मास के, तो बेस तो सेम है, पावर को इक्वेट करेंगे तो बीटा माइनस गैमा। उसी प्रकार लेंथ, यहाँ पे देखिए 3 लेंथ के क्वांटिटीज है, बेस तो सेम है, पावर को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गैमा। और उसी प्रकार टाइम के टर्म को, यहाँ पे टाइम भी 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स की क्वांटिटी है, बेस तो सेम है, सभी के पावर्स को ऐड करेंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गैमा। और लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 इन मास माइनस 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम तो है ही। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वेट करना है। बेस तो सेम है, यानी मास मास के साथ इक्वेट होगा, तो बेस तो सेम है, पावर का इक्वेशन तैयार कर सकते हैं हम पावर के लिए।
तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल्स टू आ रहा है, मुझे लगता है हमें दूसरी स्लाइड को यूज़ करना चाहिए। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इस इक्वेशन का काम है हमें, और नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर अल्फ़ा बीटा गामास की वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या करना है, पावर्स को इक्वेट करना है, ठीक है। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करके पावर्स से इक्वेशन तैयार करना है। तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्योंकि मास का पावर, यहाँ पे मास का पावर इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकलेगा, तो पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते। तो ये ऐसे बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस गामा, ठीक है। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये इक्वेशन हम यहाँ पे लेंथ को इक्वेट करेंगे, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि यहाँ पे लेंथ का पावर -1 है। यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे। बीटा की वैल्यू कितनी निकाली इस इक्वेशन से, 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 प्लस गामा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू -1, अल्फा प्लस टू गामा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू -1। तो अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा -5 गामा, ठीक है। 2 गामा प्लस 3 गामा 5 गामा, और 5 गामा को मैं इक्वल टू के उस साइड लेके जाऊंगा, तो -5 गामा। ये -1 ऑलरेडी है, और ये 2 भी प्लस है तो उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली आया तो -3 लिखूंगा, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन हमारा है माइनस अल्फा माइनस बीटा -2 गामा, और इसका पावर है -2 टाइम के लिए, माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस गामा, यहाँ पे 2 गामा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू में पुट करनी है। अल्फा कितना है, -5 गामा -3 इज इक्वल्स टू -2। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5 गामा प्लस 3 -1 माइनस गामा -2 गामा -2, 3 गामा, ये 2 गामा -2 गामा गामा -3 गामा हो जाएगा, और -3 गामा 5 गामा लिख ही लेते एक बार, कंफ्यूजन ना हो। ये आ जाएगा +2, 3 -1 +2 -2, ये आ जाएगा 2 गामा, ये 2 प्लस उधर जाएगा -2, तो -2 -4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे माइनस है तो गामा की वैल्यू हो जाएगी -2। ये गामा की वैल्यू इस अल्फा में पुट करेंगे, -5 इंटू -2 -3, तो जाएगा 10 -3, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 7, और फिर यही गामा की वैल्यू यहाँ पे बीटा में भी पुट करेंगे, 1 प्लस गामा 1 -2, तो बीटा आ जाएगा -1। तो अल्फा 7 बीटा -1 गामा -2, आइए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देखते हैं। अल्फा 7 है, ठीक है। तो देखो ये बी और डी तो चला गया, बी और डी तो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे -7 है। हमारा ऑप्शन, हमारे क्या आ रहा है, +7 आ रहा है, अल्फा +7, फिर बीटा -1, बीटा देखो यहाँ पे दोनों -1 है, तो गामा देखना पड़ेगा, और गामा -2, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, सी गलत हो जाएगा। कितना इजी सवाल था, जेईई एडवांस 2023।